नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने MPPSC प्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, और हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने MPPSC प्री का जो सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, उसको हमने देखा था। उसमें जो हमारे शासनकाल थे वो शासनकाल रह गए थे, उसको देख लीजिए दोस्तों। पहला आता है दिल्ली सल्तनत काल, जो कि 1506 से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। इसमें देख लीजिए 1019 ईस्वी में मध्य प्रदेश में 10वीं शताब्दी से ही आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। 1019 ईस्वी में महमूद गजनी ने ग्वालियर क्षेत्र पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण विजयों में बुंदेलखंड की जो विजय थी वो महत्वपूर्ण रही। ठीक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने ग्वालियर, चंदेलों ने कलिंजर व अजयगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा 1231 ईस्वी में ग्वालियर किले पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा ग्वालियर के किले पर, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। 1234-35 में क्या हुआ? इल्तुतमिश द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया। मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया इल्तुतमिश द्वारा। और मालवा के जो प्रमुख उस समय जो क्षेत्र थे, भीलसा जो कि वर्तमान में विदिशा जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर वह उज्जैन नगरी जो महाकाल की नगरी कहलाती है, वहाँ से इसने काफ़ी धन लूटा। ठीक है। और अपने जो धर्म था उसका प्रसार किया। ठीक है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण हेतु मुल्तान के सूबेदार, कौन था मुल्तान का सूबेदार? आइन उल मुल्क को भेजा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। यहाँ के शासक महलक देव और उसका पुत्र था, उसको मारकर विजय हासिल की मालवा क्षेत्र पर। उस समय मालवा क्षेत्र पर महलक देव और उसके पुत्र का शासन था। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? उज्जैन, धारानगरी व चंदेरी को भी जीत लिया। ठीक है, अपने अधीन कर लिया। 1401 ईस्वी में दिलावर खां की मृत्यु के पश्चात यहाँ का जो शासक था वो हुशंग शाह बना। हुशंग शाह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और मांडू को अपनी राजधानी बनाया। इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो हुशंग शाह को जाता है, मांडू नगरी जो बसाई है। ठीक है। और इसके बाद इसने जो होशंगाबाद शहर है, होशंगाबाद जिला है मध्य प्रदेश का, इसी शासक ने वह नगर की स्थापना की। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। दोस्तों याद रखना, पीटी फैक्ट है, प्री में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल 1526 से लेकर 1857 का इसका टाइम पीरियड आता है। 1526 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में क्या मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 1526 ने बाबर ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में क्या कर लिया? मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1528 में क्या हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने मालवा के सूबेदार मेदिनी राय की हत्या कर दी और बाबर ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मालवा पर अधिकार कायम रखा। बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में, कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने हुमायूं को पराजित किया और करके क्या किया? मांडू, उज्जैन, सारंगपुर आदि शहरों को, आदि जो नगर थे
क्षेत्र थे आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1545 ईस्वी में क्या हुआ, 5 साल बाद बुंदेलखंड के कलिंजर किले पर आक्रमण किया गया, जिसमें बारूद फटने से किसकी मृत्यु हो गई, शेर शाह की। ठीक है, शेर शाह की मृत्यु हो गई। 1561 ईस्वी, 1561 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर ने आदम खां को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। वह बाज बहादुर को परास्त कर दिया। ठीक है, और उस पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना क्षेत्र में सेना भेजी। किसने, अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना है, जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे बघेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे रानी दुर्गावती उस टाइम शासिका थी। वह पराजय के लिए वह स्वयं ने ही आत्महत्या कर ली। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत बहादुरी से इसका सामना किया और अंत में यह वीर गति को प्राप्त हुई। 1601 ईस्वी में अकबर ने स्वयं 1601 में क्या किया, आसिरगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। 1661 में ओरछा के राजा जो चंपत राय थे, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, का झंडा खड़ा कर दिया उसने, और उसके साथ युद्ध किया, और वह युद्ध करते हुए उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। ठीक है, 1707 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों का काल प्रारंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, इसका लाभ मराठों ने उठाया। मराठों ने मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मराठा काल देखिए 1707 से 1818 देखते हैं। ठीक है, 1707 आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि धीरे धीरे इसमें मुगल काल भी चलता है और मराठा काल भी आता है। ठीक है, मुगल सम्राट फर्रुखशिकार के विरुद्ध अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए हुसैन अली जो सैयद बंधुओं का एक भाई था, ने मराठों से सहायता लेने के लिए एक संधि की, जिसके अनुसार खानदेश व गोंडवाना का जो क्षेत्र था वो मराठों द्वारा जीत लिया गया और शाह को सौंपे जाने की बात की। किसने, फर्रुखशिकार ने। ठीक है, 1722 ईस्वी में बाजीराव ने मालवा पर प्रथम बार आक्रमण किया। इसके पश्चात पेशवा थे की तरफ से मल्हार राव, जो कि उस टाइम जो शासक थे कहाँ के, इंदौर क्षेत्र के। ठीक है, मालवा क्षेत्र में जो इंदौर शहर है, उस टाइम वहाँ के ये शासक रहे। ठीक है, राणोजी सिंधिया जो कि उज्जैन के शासक थे, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित कर दी उज्जैन से। पवार जो थे वो कि देवास के शासक थे। आदि लोगों ने तीसरी शताब्दी में क्या किया, तीसरी बार आक्रमण किया। ठीक है, 1737 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने एक संधि करनी पड़ी, जो कि दुरई सराय की संधि कहलाई। दोस्तों, हर एक लाइन में पीटी फैक्ट है, हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि 1737 में देखो, जो भी हम लाइन पढ़ रहे हैं उसका प्रीस के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, 1737 में पेशवा ने क्या किया, पेशवा बाजीराव ने एक संधि करनी पड़ी, जो कि दुरई सराय की संधि कहलाई। ब्रिटिश काल देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक होता है। उस समय जो कंपनी का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कंपनी व पेशवा के मध्य क्या हुआ, कौन कौन सी संधियां हुई, इसके बारे में देख लीजिए, पीटी फैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई, और लास्ट में 1722 ईस्वी में सालवाई की संधि हुई। अंततः माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए 1803 से 6, इसमें अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा। इस युद्ध के दौरान कंपनी ने पेशवा से क्या किया, 1802 में बेशिन की संधि की। इसमें नर्मदा व ताप्ती के मध्य का भूभाग दिया। 1803 में भोसले से देवगांव की संधि की। 1803 में सिंधिया से अर्जन गांव की संधि की और होलकर से राजपुर घाट की संधि की। कब? 1805 में। उस समय वेलेजली, जो लॉर्ड वेलेजली थे, वहाँ के कंपनी के जो गवर्नर थे उस टाइम, होलकर ने 6 जनवरी 1818 में मंसूर की संधि की। खानदेश सहित नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाट का जो क्षेत्र था वो कंपनी को दे दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। इसने मराठों की पूर्णतः हार हुई संपूर्ण क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने एक अधिकार में कर लिया। ठीक है, अब ये देख लीजिए, आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जो 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, उसमें से जो प्रथम जो हुआ था वो पेशवा, उसमें पेशवा की जो हार हुई थी। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो होलकरों के मध्य हुआ था और होलकर पराजित हुए थे उसमें। और तृतीय में सिंधिया को परास्त किया था इन्होंने, और चतुर्थ में भोसले को परास्त किया था। ये अक्सर दोस्तों MPPSC प्री के जो फैक्ट हैं उन फैक्ट में, उन क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट्स करके बताइए। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों आप हमें कमेंट और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो हमें उत्साह मिलेगा। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे और इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो प्रमुख राजवंश से संबंधित जो शासक हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो PT फैक्ट बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। और जैसे ही ये हमारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक टेस्ट सीरीज का जो कि 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज रहेगा वो हम हमारे टॉपिक का एंड होते हुए डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ठीक है, ताकि सभी लाभ उठा सकें और बहुत ज़बरदस्त तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।